हेलो एवरीवन। सो आज की हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम है लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड। वो है ये क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। ऑफ मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है। उस सेट में एलिमेंट्स क्या है? रियल नंबर्स। पर वो रियल नंबर्स जिससे a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। अब ये a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब क्या होता है कि हम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट से तो बोलते हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकलता कैसे? a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट, तो वही तो निकाला उन्होंने, a इज इक्वल टू 0। मतलब वो ऐसे लैम्डा होंगे जो a की आइगन वैल्यूज होंगे। तो बेसिकली a की आइगन वैल्यूज निकालनी है, वो सेट होगा। और बाद में क्वेश्चन पूछा इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का साइन होता है और वो सारे एलिमेंट्स की प्रोडक्ट जो S में बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना बहुत बच्चों ने गड़बड़ क्या की होगी वो समझते हैं। पहले मैं क्वेश्चन की आइगन वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर हम बाद में अच्छे से इसको देखते हैं क्या गड़बड़ की होगी। ठीक है, अब पहले तो आइगन वैल्यू निकालते हैं। आइगन वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, पर वो करने से थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। मैं आपको इसका एक बहुत आसान तरीका निकालता हूँ। स्पेशली इस टाइप की मैट्रिक्स हो तो आइगन वैल्यू निकालते कैसे। ठीक है, तो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे तो लिख सकता हूँ कि डायगोनल पे 3 3 3 और बाकी जगह 2 2 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो यही मैट्रिक्स बनना आपका। ठीक है, ये बन गया आपका 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ये जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपका मैट्रिक्स सपोज सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स है, दोनों की आइगन वैल्यू अगर आपको पता है और बीच में प्लस का साइन है, ये मान लो मैट्रिक्स बन गया M, तो ये जरूरी तो नहीं होता कि अगर इसकी आइगन वैल्यू पता हो, इसकी आइगन वैल्यू पता हो तो इसकी आइगन वैल्यू का सम कर दो, इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। ये रिजल्ट इन जनरल ट्रू नहीं है। ठीक है, बट अगर इन दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो, इन दोनों में से अगर एक भी स्केलर मैट्रिक्स हो, तब आप इन दोनों की आइगन वैल्यू जोड़ सकते हो और वो आइगन वैल्यू इस बड़े मैट्रिक्स M की आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, मुझे पता है ये वाला मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, 3 टाइम्स आइडेंटिटी, तो मुझे इसकी आइगन वैल्यू निकालनी आती है, इसकी निकाल लेते, तो इन दोनों का जब जोड़ करेंगे तो जो वो आइगन वैल्यूज आएंगी वो A मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बन जाएंगी। ठीक है, अब इसकी आइगन वैल्यू क्या है? 3 3 3 प्लस, मुझे बस इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और जब भी मैट्रिक्स का रैंक 1 रैंक हो तो उसका भी आइगन वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स रैंक 1 की है। जब आप इसको एक्लाइन फॉर्म में बदलोगे सिर्फ एक नॉन जीरो रो बचेगी, बाकी तो जीरो रो आ जाएगी। रैंक 1 है, और जब भी मैट्रिक्स का रैंक 1 हो तो उसकी आइगन वैल्यू बन जाती है, एक आइगन वैल्यू बनेगी जो ट्रेस होता है मैट्रिक्स का, बाकी बची हुई आइगन वैल्यू 0। तो इसका ट्रेस कितना है? 6, तो एक आइगन वैल्यू आएगी इसकी 6। 3 आइगन वैल्यू आनी है ना, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, और जो बाकी दोनों बचेंगी वो 0 आइगन वैल्यू। ये भी एक आइगन वैल्यू निकालने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, प्रोवाइडेड अगर रैंक 1 हो तो। अब मुझे इसकी आइगन वैल्यू पता चल गई, इनकी पता चल गई, इन दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया आइगन वैल्यू? 9 3 3। दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ A। अब यहाँ पे बच्चों ने गड़बड़ क्या की होगी, वो समझ लिया होगा कि आपके पास यहाँ आइगन वैल्यूज ही तो है इस मैट्रिक्स की, तो उनका प्रोडक्ट करना है, तो इसका प्रोडक्ट कर दिया होगा। वो प्रोडक्ट क्या है? 9 into 3 into 3 दैट इज 81। तो 81 आंसर लगा दिया, पर जबकि 81 आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो, आपने वो आइगन वैल्यूज सेट में पहले डालनी है। तो जब सेट में डालोगे तो 3 आएगा, 9 आएगा, पर क्योंकि 3 2 बारी रिपीट कर रहा है, पर सेट में तो जब एलिमेंट रिपीट करता है तो उसको तो एक बार ही लिखते हैं ना, तो एक्चुअली में तो सेट ये बना ना। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, वो एलिमेंट जो एस में उनका प्रोडक्ट अब कितना आ रहा है? 27 आंसर है ना, तो एक्चुअल में इसका आंसर 27 है। समझ रहे आप? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो सेट में अगर रिपीटेड होगा कुछ, वो तो रिपीटेड में हम लिखते ही नहीं है, हम तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। तो यहाँ डिफरेंट आएंगे तो 9 3 3 दो बार थोड़ी लिखेंगे, एक बार लिखा जाएगा। तो बस यहीं पे गड़बड़ हुई होगी काफी बच्चों से, और ऑप्शन में 81 था तो सोचा होगा कि आंसर 81 आएगा, एक्चुअल में 81 नहीं है, 27 आंसर है। समझ गए आप? ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।